पे चोट उसी से लगी। वही लोग मार रहे हैं इसको, उस बंदा का वही लोग मार रहे हैं। लेडीज को मारने की कोई हक नहीं है इसको, ऐसे क्यों मार रहे हैं इसको? धक्का दे दी गाड़ी से। सैलरी बढ़ी है 300 रुपए, किराया बढ़ गया 1000 रुपए, सिलेंडर हो गया 4000 का। गरीब आदमी मरेगा जिएगा क्या करेगा? ये सब तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है, कंपनी पे कंपनी। हम तो भिखारी से जी रहे हैं, भिखारी के तरह। साल भर में हमारे बढ़ाते 200 और स्टाफ वालों के 2-2, 3-3 हजार रुपए बढ़ाते हैं। जो काम हम करके देते हैं और स्टाफ वालों के 3-3, 4-4 हजार रुपए बढ़ाते हैं। 300 कंपनी वाला बढ़ाते हैं, 500 मकान मालिक बढ़ाते हैं। क्या हम खाएंगे, क्या करेंगे? आप ही लोग बताइए। अभी हमारी सैलरी 200-300 रुपए बढ़ रही है। 200-300 में क्या आता है? सिलेंडर एकदम से 3000-4000 रुपए का हो गया। हम क्या करेंगे? सुनवाई नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं लेकिन हाँ कर रहे बोलते हैं, बढ़ाते नहीं है, कुछ होता नहीं है हमारा। किसी कंपनी में नहीं कुछ मिलता है, देते ही नहीं है। टारगेट तो हम लोग पानी अपना पी नहीं पाते हैं, बोतल का पानी भी नहीं पी पाते हैं। लेडीज से पूछो, बाथरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए, हर चीज के लिए टोका जाता है। कहाँ जा रहे हो आप? काम करिए। टारगेट होता है हम पे हर घंटे का। जो 50,000 ले रहा है उससे 13,000 घर चला के दिखाएगा। 7,000 रुपया कमरा दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, खाएंगे कहाँ से, बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? 13,000 रुपया हो जाएगा कुछ? हमारी बात सुनी ना, भाग गए है सर। हमारी बात सुनी ना, इधर से बात करके कुछ और, वहाँ से कुछ और बोल रहे हैं। इसलिए मजबूरन कमाना पड़ता है। अपनी माँ से भी काम कराना पड़ता है, बहनों से भी काम कराना पड़ता है, घरवाली से भी काम कराना पड़ता है, तब जाके गुजारा हो रहा है सर। जब हमारे गवर्नमेंट ने सैलरी बढ़ा दी है तो ये लोग दे क्यों नहीं रहे? तो हम तो अपनी सैलरी मांग रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया वो सैलरी हमें चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और इनको यहाँ पर जो लेबर थी अपनी मांगों के लिए जो नोएडा में इकट्ठी हो रही थी, और इनका कहना था कि अब हम यहाँ से निकलेंगे, एक एक फैक्ट्री से दूसरे को जोड़ेंगे, वहाँ से तमाम लेबर जो इकट्ठी होकर एक प्रदर्शन करेगी और ये प्रदर्शन को एक व्यापक रूप देखना था, एक बड़ा रूप देना था। आप देखेंगे कि पीछे जितनी भी यहाँ पर लेबर थी उसे कहीं ना कहीं लाठियों से खदेड़ दिया गया है, यहाँ पर उन्हें हटा दिया गया है, क्योंकि ये जो मामला था ये बढ़ता जा रहा था। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनको हटा दिया गया है और इनकी जो मांगे थी वो कहीं ना कहीं बढ़ती गई। इनका मांग जो थी अपने हक के लिए थी, अभी यहाँ पर पुलिस की तरफ से इनको हटा दिया गया है। भैया पुलिस ने क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अपने घर जाओ आराम से, कोई झंडा नहीं लगेगा। डंडा लेके चल रहे हैं रोड पे और अप्रोजन बजा रहे हैं, बोल रहे हैं अपने अपने घर जाओ, या तो धरना देना है तो एक जगह दो। लेकिन यहाँ पे कंपनियों से रिश्वत ले ली होगी ना, कंपनियों ने रिश्वत ले ली, इसलिए भगा रहे हैं लोग। अच्छा, पुलिस वाली है ये। आप लोगों ने अपनी मांग उठाई कंपनियों से, तब ये वो हुआ। कहाँ ये आप लोग आगे जुड़ने जा रहे थे, किनसे कहा था? अभी तक पुलिस वाले मांग के चक्कर में अभी तक पुलिस वाले, लेबर कोर्ट वाले सब सो रहे थे। जब हमने अपनी मांग उठाई तो उन्होंने उठ के फिर हमारे पास आई कि इसको दबाने के लिए। लेबर के लिए जो संस्था बनी हुई है, तमाम चीजें हैं, वो कोई यहाँ पर दिखे? कुछ नहीं दिखे अभी तक, ऐसा कोई हमें इफेक्ट नहीं दिखा इस धरने में। यहाँ तक कि अभी हम जब इकट्ठा हुए तो पुलिस वाले आके हमें दबा रहे हैं। हम आगे मांग नहीं उठ रही है कहीं पे भी? नहीं मांग नहीं उठ रही है, बिल्कुल भी नहीं। पुलिस की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वाले हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सैलरी बढ़ी है 300 रुपए, किराया बढ़ गया 1000 रुपए, सिलेंडर हो गया 4000 का। गरीब आदमी मरेगा जिएगा क्या करेंगे? वाले अकेले कमाने वाले आदमी है नहीं, 4 बच्चा, बताओ कैसे पालेंगे? 11,000 में क्या होगा? 11,000 सैलरी है मेरी। 11,000 में तमाम चीजें कैसे निपट पाती हैं? ये लेबर आपके लिए, लेबर के लिए संस्था भी बनाई गई, कई चीजें हैं। कोई यहाँ पर दिखा दीदी? कोई नहीं दिख रहा है, मुझे कोई नहीं दिखा। यहाँ कोई नहीं दिखा। गरीब की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लोग लड़ेंगे ना, हम लोग लड़ेंगे गरीब की लड़ाई, कोई नहीं लड़ेगा। यहाँ अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हमारे बहुजन समाज की और पूरे समाज की लड़ाई है, ताकि हम अपनी लड़ाई लड़ सके खुद। ठीक है, आप किसी नेता से उम्मीद कर रहे हैं कोई यहाँ पर आएगा? कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई आएगा। हमसे बड़ा और हमारे समाज से बड़ा कोई नेता नहीं है। ठीक है ना, नेता कहाँ नेता आ रहे हैं? कौन यहाँ पे प्रधानमंत्री देख रहा है? कौन देख रहा है? बताओ, सिलेंडर प्रधानमंत्री ने बोला है कि 4000 का कर दो, 5000 का सिलेंडर भी नहीं मिल रहा। हम लोग 5,000 सिलेंडर मिल रहा है, वो भी भाग के जा रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। सुनाई करे जब तो सर गरीबी चल रही है, जो मद्दा सस्ता है, सैलरी कम। 400 रुपए गैस, 400 रुपए किलो है, सैलरी 13,000 12,000 रुपए है, किसी को 9,000 भी मिलता है, किसी को 8,000 भी मिलता है। सब के सब यहाँ पे जितने भी ये भ्रष्ट है। गवर्नमेंट ने कितनी सैलरी कर रखी है आपकी? कितनी मिलनी चाहिए आपको? हमारे गवर्नमेंट से कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? 9,000 रुपए सैलरी मिल रहा है, उसमें बच्चे कार्ड मिलने चाहिए हमें 8 घंटे के, 8 घंटे के 20। आप लोगों ने क्या किया? काम नहीं करेंगे फिर सारे? नहीं, जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी जब तक हम काम नहीं करेंगे। 18,000 सैलरी बताई गवर्नमेंट ने,
18 और बंधन की। आप लोग जब अपनी बात कहने जाते हो तब क्या कहा जाता है? यहाँ पे आपकी कोई बात सुनी जाती है? बढ़ा देंगे, कौन बढ़ाता है? कोई नहीं बढ़ाता, सिर्फ कोई नहीं है कोई। बोलेगा तो उसका हिसाब हो जाएगा, कोई बोलेगा तो उसका हिसाब हो जाएगा। ऑन कैमरा में हाँ हिसाब कर देती है, कुछ कहो तो हिसाब कर देती है। 11,000 रुपए सैलरी है सर, उसमें क्या क्या कर लेगा इंसान? कुछ भी नहीं कर पाएगा उसमें तो। बोले घर जाओ करना है। कब से ऐसी स्थितियाँ सभी जगह की? सभी ऐसा जगह बाकी नहीं है, हर जगह है नोएडा में, कहीं भी बाकी नहीं है, हर जगह है। इतने से सैलरी में हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? बच्चे को खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? ये लोग बढ़ा नहीं रहे हैं। 300 कंपनी वाला बनाते हैं, 500 मकान मालिक बनाते हैं, क्या हम खाएंगे क्या करेंगे? आप ही लोग बताइए भाई, हम लोग तो होना चाहिए, जो हक है वो हम लोग को दीजिए। आप तो हुनर वाले लोग हो, आप यहाँ पर बड़े बड़े काम करते हो, वो जो पीस आप बनाते हो वो कितने का बिकता है आगे बाजार में? वो बिकता है $13 में बिकता है आगे। $13 का एक पीस। कितना हुआ? और आपको अगर अंदाजा हो आप लोगों के लिए कितने लेते होंगे आगे से? अब पता नहीं, 50 घंटे के टारगेट के हिसाब से 100 पीस लेते हैं हमसे, 1 घंटे का। 12 घंटे तक खड़ा रह के काम करते हैं हम, और उसमें 12,000 9,000 रुपए में कौन कर लेगा? बेचारा फोन मांगे तो हर कंपनी से घूस लिए हुए हैं, हर कंपनी से पैसे लेके बहन को कर रहे हैं। अरे उस बंदा जो आप लोग तोड़ फोड़ मत कीजिए, तोड़ फोड़ का भी ये कह रहे हैं। ये बताओ, बंदा बोल रहा था उस बंदा का आगे बता रहे थे, तो तब उन्होंने पुलिस बुला ली, और पुलिस बुलाने के उस बेचारे ने हमारा साथ दिया जनता का, तो उसको बेचारे को मारा डंडे, मुंह पे चोट उसी से लगी। वही ना मारे हैं इसको, उस बंदा का वही ना मारे हैं, लेडीज को मारने की कोई हक नहीं है जेंट्स को, ऐसे क्यों मारे हैं इसको? धक्का दे दी गाड़ी से, तो हम लोग के काबिल उसे लाद के ले गई। उसका मोबाइल भी छीन लिया, ये गलत बात है, मोबाइल भी ले लिया। पुलिस वाले ने घूस लाई है, हर जगह से पुलिस वाले घूस ले रहे हैं। पता नहीं किसी की सहायता करने की वो नहीं है, अपनी मांग रखने की वो नहीं है। वो तो हम भागते गए, तब तो गाड़ी भाग के लेके भाग गया, उन्होंने पकड़ लेते ना, उसका कॉलर मार देते उसको। मैं मोबाइल भी ले गया था मेरा। हमारी बात सुनी ना, भाग गए ये सर, हमारी बात सुनी ना, इधर से बात करके गए कुछ और, वहाँ से कुछ और बोल रहे हैं, वहाँ से कुछ और बोल रहे हैं। ये क्या अभी आश्वासन से बोल के गए सैलरी आपको विदाउट मतलब जो है आपका जो है पीएफ कटे हुए है 11,000 कितना 313 रुपए मिलेगी आपको। अब आप बोल रहे हैं कि आपका उसी में पीएफ भी कटेगा सर, सैलरी के हाथ में मिलेगी 8 घंटे हमें बचेगा क्या? 11,900 रुपए तुम्हारी मिल के आ रही है SIP काट के, अब 8 घंटे कर देंगे तो हमारे बचे क्या? 11,300, उसमें से पीएफ काट लेंगे, उसमें से पीएफ काट लेंगे। 10 घंटे कर रही है ये, 10 घंटे की मैं ड्यूटी कर रहा तब कोई नहीं आया, अब सर उसमें भी हमारा काट रहा है पैसा, इसमें पैसा काट लेंगे। 436 रुपए बढ़ाता, इस अप्रैल से 436 बढ़ाता, ठीक है। उसके बाद दे कितना रहे? 271 रुपए, 165 रुपए जो है वो कहाँ जा रहा है? 11,665 रुपए सैलरी थी, 235 रुपए बढ़ाया, इसमें 12,000 रुपए सैलरी करी इन्होंने, ठीक है। अब 11,900 करी इन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि अभी ये गए यहाँ से कुछ और बोल के गए, बोले पीएफ आपका कट के 11,000। ये क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात ये है क्यों किया जा रहा है? ऐसी कौन सी योजना आ जाती है? सबसे बड़ी बात ये है कि 10 घंटे की शिफ्ट ले रहे हैं हमसे, और 8 घंटे की शिफ्ट चलती है हर कंपनी। 8 घंटे का अभी जो मैंने बात करी है कि आपसे 8 घंटे का पैसा दिया जा रहा है आपको, 2 घंटा एक्स्ट्रा कराए, ज्यादा हमसे काम नहीं करा सकते, 8 घंटे ज्यादा काम नहीं करा सकते, ठीक है। सैलरी स्लिप नहीं देता है, सैलरी स्लिप ही नहीं देता है, कंपनी में नहीं मिलती, सब में मिलती है, ये नहीं देता है। गवर्नमेंट ने कितनी सैलरी बढ़ाई है? 783 रुपए बढ़ाई है ना गवर्नमेंट ने, तो ये कितने बोल रहे हैं? 300 रुपए। हमें सर एक बात और सर, जब हमारे गवर्नमेंट ने सैलरी बढ़ा दी है तो ये लोग दे क्यों नहीं रहे? हम तो अपनी सैलरी मांग रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया वो सैलरी हमें चाहिए, बाकी के 12,000 में गुजारा हो जाता है? कोई गुजारा नहीं होता भैया। 6,000 रूम रेंट और 6,000 खाने की, घर वाले बहन जो भूखे मर। गवर्नमेंट ने 400 कुछ रुपए सैलरी बढ़ाई है, और इन्होंने हमें अभी 3 दिन पहले बताया कि 270 रुपए सैलरी बढ़ी है, उसमें से भी 135 रुपए घपला कर रहे हैं लोग। बताओ ऐसा थोड़ी होता है। 135 हर इंसान का, कितने वर्कर है यहाँ पे? यहाँ पे 1000 से वर्कर ज्यादा है, ये 1000 से वर्कर ज्यादा है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कंपनी परिसर में कितने बंदे, ये तो आप देख सकते हो, 1 बंदा 2 बंदा, इतने कितने बंदों को हम छुड़वा देंगे? 8 घंटे की ड्यूटी करे, 8 घंटे ड्यूटी प्लस 12,000 सैलरी दे, ठीक है। जो 11,900 है, 100 रुपए और बढ़ाए, जो 165 उन्होंने काटे हैं, ठीक है। और वो भी PF SI काट के देंगे 12,000, 8
8 घंटे की, और जो 2 घंटे ओवर टाइम लगाएंगे, जो 2 घंटे ओवर टाइम लगाएंगे उसका डबल देंगे हमें, ठीक है। हो जाएंगे फिर हमारे 9,000 कुछ हो जाएंगे जब 10 के बाद से और 10 घंटे की ड्यूटी लेते हैं, ठीक है। 11,000 कुछ रुपये आते हैं, सालों से ले रहे हैं, फिर उसमें काट देंगे, ये ओवर टाइम लगेगा नहीं। 10 घंटे का हमारा काम है यहाँ। अभी यहाँ पर क्या आश्वासन आपको दिया गया, क्या अधिकारी? कुछ नहीं दिया गया, कोई आश्वासन नहीं दिया गया। सर गए अंदर, अपनी बात कर ली, अपनी डीलिंग कर ली, चले आए, बात खत्म है। हम सीधा हमें हैंड रिटर्न चाहिए, प्रूफ विद स्टैम्प के साथ, तब हम मानेंगे, तब हम ड्यूटी करेंगे, अंदर बात खत्म है बस। अभी प्रूफ क्या मिलता है? कोई प्रूफ नहीं सर, क्या प्रूफ, बात करके चले गए हम लोग। इसमें अगर बंदा कोई मर गया तो उसके बाद कोई प्रूफ नहीं है, बंदा इस कंपनी में काम करता है। हाँ, कोई प्रूफ नहीं है, बता दो रहा हूँ। अगर इस कंपनी में कोई बंदा मर गया उसके बाद ये प्रूफ नहीं है कि ईआरडी में काम करता है, क्योंकि सारे कागज मार्शल फैसिलिटी तो मिलते हैं और काम कर रहा है ईआरडी में। आज से 10 साल से काम कर रहा हूँ, मार्शल फैसिलिटी में, सारे काम कर रहा है ईआरडी में, हर कागज देंगे। और कंपनी स्टाफ वाले हैं, हमारी सैलरी स्टाफ वालों को दे रहे हैं। तबीयत खराब तो ऐसा तो पहली बार नहीं है, होती भी होंगी लोगों की। कुछ हुआ आज से किसी के साथ? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, कोई जवाब ही नहीं था, बाहर कर दिया। मरने वाला बंदा हो ना, जो मरने वाला बंदा हो, अगर ऐसा कोई सवाल जवाब करता है एचआर से तो ये निकाल देते हैं कंपनी से बाहर। हाँ, ये तो तानाशाही हो गई। सही कर ही रहे, सभी जगह ऐसी चल रही है। स्लिप मांगो, आज तक किसी को दी नहीं है, पड़े आज तक नहीं दिए किसी को, आज तक। साल भर में हमारे बढ़ाते हैं 200 और स्टाफ वालों के 2-3 हजार रुपए बढ़ाते हैं, जो काम हम करके देते हैं, और स्टाफ वालों को 3-4 हजार रुपए बढ़ाते हैं। आप भी तो स्टाफ है यहाँ के? आप नहीं है? स्टाफ नहीं है यहाँ। देखो यहाँ सुनो मेरी बात, हम ठेकेदारी में काम करते हैं, हम ठेकेदारी की तरफ से हैं, हम स्टाफ नहीं है, हम ठेकेदारी वाले बंदे हैं। परमानेंट का किसी को वो नहीं है। कब से काम कर रहे हो आप लोग? हो गया 5 साल हो गया इन्हें, भैया को 10 साल हो गया हमें काम करते करते। कुछ प्रूफ नहीं। देखो आज का बंदा है ना, आज भर्ती हो रहा है वो भी 12,000 में हो रहा है, जो 10 साल से कर रहा था वो भी। गधे घोड़े सब बराबर हैं, गधे घोड़े सब बराबर हैं। मेरा एक सवाल ये गवर्नमेंट से है कि यहाँ 5 से नियम पारित कर दे, तो यहाँ कोई इनका जो है अनुशासन करता है, मानता है, इन्हें कोई सहमति मानता है? कभी आपने चेक करवाया है कि इतने बंदे को सैलरी मिल रही है? कभी आपने चेक करवाया कि मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं? कभी दिखाया? कंपनी से कोई बंदा भी मरता बाहर फेंक देते हैं, ये बताओ, कंपनी के अंदर कोई मर जाता है बाहर फेंक देते हैं, उसका कौन जिम्मेदार होगा? उसे कोई पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, वो तो चूतिया ही बनेंगे ना। गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती, ये बताओ हमें। बंदों के हाथ भी कट जाते हैं मोल्डिंग चलाते जाते। हाँ, अगर थोड़ा सा भी धोखा वो बंदों के हाथ कट जाएंगे, उसका भरपाई कौन करता है? कोई नहीं करता, कोई रिक्शा नहीं करता। अच्छा, इक्विपमेंट सबको बांटे जाते हैं यहाँ पे, ग्लव्स वगैरह नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, चक्कर आता है बंदे को तुरंत बाहर कर देते हैं व्हील चेयर पे, जाओ। सुनो सर, बंदे पड़ जाते हैं। और सुनो, अगर बोलते हैं एसआई से जाके इलाज करो, लेके भी नहीं जाते, और अपना ही मेंबर बुला के खुद जाना पड़ता है। पैसा क्यों काटते हैं आप, ये बताओ। और दूसरी चीज एक और, फोन भी अलाउ नहीं करते कि बंदे अपने घर को भी कॉल कर दे, किसी बंदे कोई आ जाए तबीयत के लिए लेने, गेट के बाहर। 3 साल से 2 घंटे मेरे कट रहे हैं, वो कहाँ गए? 3 साल से 2 घंटे मेरे कट रहे हैं, 8 घंटे की सैलरी स्लिप बनती है, 10 घंटे काम करवाते हैं, 2 घंटे हमारी कहाँ गए? सुनो सर, हर कंपनी का 2 घंटे का, हर कंपनी का आईडी प्रूफ होना चाहिए ना, कि हम इस कंपनी, हमारा आईडी कार्ड होना चाहिए ना। आईडी कार्ड ही नहीं देते, ड्रेस भी नहीं देते कंपनी। हम टी शर्ट पहन के बताएंगे इस कंपनी में काम। एक कंपनी का टी शर्ट दे रखा है ईआरडी का बस, और उससे क्या है? टी शर्ट की जो हमारे रुपए नहीं है, टी शर्ट की कीमत 100 रुपए भी नहीं है। जो लेबर है उनका बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, उनकी जो उनकी मांगे हैं कि 20,000 से 22,000 तक का हमें वेतन दिया जाना चाहिए, हेल्पर को 19,000 और बोनस 25,000 की मांग हो रही है। ये भैया क्यों मांग उठाई गई है? क्योंकि सबका सैलरी बढ़ा हुआ है, लेबर कारीगर का नहीं बढ़ा हुआ सैलरी। सर, हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है। सैलरी उसमें 5,000 का कमरा किराया चला जाता है, हम क्या करेंगे? महंगाई इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कमरे किराया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हम क्या करेंगे? 13,000 में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अभी क्या कहा जाता है, मिनिमम वेजेस भी नहीं हो रहे क्या? मिनिमम भी नहीं मिलती। बढ़ रही है सर, 200-300 से क्या होता है? अभी हमारी सैलरी 200-300 रुपए बढ़ रही है, 200-300 में क्या आता है? सिलेंडर एकदम से 3,000-4,000 रुपए का हो गया, हम क्या करेंगे? क्या कदम है? इधर से आप कहाँ जा रहे हैं? कंपनी में काम बंद? कंपनी में जाएंगे, हर कंपनी को बंद करवाएंगे, सब वर्कर को बाहर निकालेंगे। हम सारे वर्कर बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों है? हमारी सैलरी बढ़ाओ सर, सैलरी बढ़ाओ। अभी लोग आपको समर्थन दे रहे हैं? क्यों किया जा रहा है आज ये प्रदर्शन, क्यों जरूरत आन पड़ी है? सैलरी बढ़ाने के लिए।
कितनी आप लोग कितनी सैलरी की डिमांड कर रहे हैं? हमारा 11 है, मांग करे सब लोग ने 16,000 कर दो हेल्पर। यहाँ पर कहाँ से आके आपके लोग यहाँ पर हैं और कितना क्या गुजारा हो जाता है? बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। 1000 रुपया तो इतना महंगी में 1000 रुपया तो किराया लग जाता है हम लोग का, तो कहाँ से होगा हम लोग का। तो मिनिमम वेजेस अब पूरी नहीं पड़ रही है जिस वजह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हाँ हाँ, पूरी कहाँ से पड़ेगा? 10,000 में पूरी पड़ जाएगा, खर्चा मिल ही नहीं रहा। 11,000 मिलता है सैलरी। 11,200 रुपये मिलते हैं, कमरा किराया 4,000 देना पड़ता है। हर साल 500 बढ़ाते हैं मकान मालिक, हमारा पैसा बढ़ती नहीं। मकान मालिक साल में 500 बढ़ाते हैं किराए के लिए, हमारा कितना बढ़ता है? 200-300 बढ़। कितने मजदूर यहाँ पर काम करते हैं अगर हम बात करें, लगभग कितने होंगे यहाँ पर? यहाँ पर करीबन मजदूर करीबन लाखों की संख्या में काम करते हैं नोएडा का। और क्या? कहाँ से आते हैं सबसे ज़्यादा? खोड़ा से आते हैं। सैलरी है 11,000 रुपये, परिवार में 2 बच्चे, माँ बाप, अकेले हम, कैसे गुजारा हो जाएगा बताइए? आप किराए पे रह रहे हैं, बताइए कोई कर देगा? लोग अपनी सैलरी की मांग नहीं करते इनसे, फैक्ट्री से जिनसे मांग क्या, ये बोलते हैं ये ग्रेट है वो दे रहे हैं हम तुमको, जो गवर्नमेंट का ग्रेट है वो आपको दे रहे हैं, हम क्या करें? जो उससे कम तो नहीं दे रहे। सुनवाई नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं लेकिन हाँ कर रहे बोलते हैं, बढ़ाते नहीं है, कुछ होता नहीं है हमारा। सारी फैक्ट्रियों में सब जगह ऐसी ऐसा ही है, सबका ऐसा ही, एक का नहीं सबका ऐसा ही है। सुनवाई नहीं होती है, बोलने के बाद बाहर निकाल देते हैं। अभी कोई अकेले बोल नहीं सकता है। हम लोगों की इतनी सैलरी में गुजारा भी नहीं होता, हर जगह महंगाई है। बंधुआ मजदूर बनाने वाली बात हो। बहुत मजबूरी में, लेकिन बच्चे को पालने के लिए तो बिल्कुल गुलामी सर, बिल्कुल गुलाम की तरह काम करते हैं। लेडीज से पूछो, बाथरूम जाने के लिए, पानी पीने के लिए, हर चीज के लिए टोका जाता है। कहाँ जा रहे हो आप? काम करिए। टारगेट होता है हम पे हर घंटे का टारगेट, इतना जोड़ी आपको देना, इतना काम करना है आपको। आता है कि गेट पास दे दूंगा, टारगेट भी हर घंटा लगा रखा है। नहीं तो एक पीस कमता है तो कहता है कि भगा दूंगा, और पीस उतना ही लूंगा तेरे से, चले जा घर चले जा। कुछ वो नहीं दिया जाता सुविधा। 8 घंटे की ड्यूटी में एक चाय तक नहीं पिलाते हैं, चाय पीने का, टी लंच तक का समय इसी फैक्ट्री में है, इन्हीं में सब में किसी कंपनी में नहीं कुछ मिलता है, देते ही नहीं है। टारगेट तो हम लोग पानी अपना पी नहीं पाते हैं, बोतल का पानी भी नहीं पी पाते हैं। हाँ, आप पानी तक नहीं पी पाते, इतना काम होता है। 12,000 सैलरी। हाँ करना है। देखो कंपनी बढ़ाती 300, मकान मालिक बढ़ाता 600 रुपये। अभी उसकी एक लिमिट है या हर साल बढ़ाते हैं? हर साल। तो कमरे का तो हर साल बढ़ेगा, सैलरी हर साल बढ़ती है या उतनी बढ़ती है? 200-300 रुपये बढ़ते हैं, हर साल बढ़ते हैं 200-300 रुपये बढ़ते, साल में 2 बार, लेकिन 2-3 कहीं 50 रुपये, कहीं 200 रुपये। जो 50,000 ले रहे हैं उससे 13,000 घर चला के दिखाएगा। 7,000 रुपया कमरा दे रहे हैं, बिजली बिल दे रहे हैं, खाएंगे कहाँ से, बच्चे कहाँ से पढ़ाएंगे? 13,000 रुपया हो जाएगा कुछ? इसकी मांग जो आपने आज सारों ने एकजुट होकर उठाई है, पहले भी इसकी उठाई है कभी मांग? कुछ सुना है इन्होंने? पहले नहीं हुआ था, पता सबको है, सुनता कोई नहीं है। इतने बार उठे, कोई पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम सब पहले आजाद नहीं थे, अब तो और कैद होके रह गए हैं, अब और कैद होके रह गए हैं। कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, कुछ कोई मतलब नहीं है, काम करना है तो करना है। माँ बाप भी कमाएंगे, लड़का बहू भी कमाएगा, जब गुजारा हो रहा है, वरना गुजारा नहीं हो रहा है। इसीलिए मजबूरन कमाना पड़ता है, अपनी माँ से भी काम कराना पड़ता है, बहनों से भी काम कराना पड़ता है, घरवाली से भी काम कराना पड़ता है, तब जाके गुजारा हो रहा है सर। अगर किसी सरकार को, किसी को सुध नहीं, किसी कोई देखने नहीं आता। सरकार पैसे वालों की, गरीबों की नहीं है। गैस कितना महंगा कर दिया है बताओ। कल ही लाए 3500 का, वो मैं पैसा भी देती हूँ, फिर भी चोरी करके मिलता है मुझे गैस। कहाँ से हम क्या करेंगे बताइए? ये सब तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है, कंपनी पे कंपनी। हम तो भिखारी से जी रहे हैं, भिखारी की तरह जी रहे हैं। बिहार से आए हैं, ट्रेन का टिकट जहाँ 500 होता था वहाँ 800 रुपया हो गया है, जहाँ 500 था वहाँ 800 हो गया। हमारे क्या होगा? इतने दूर से बाल बच्चे छोड़ के आए, हम सबको औरत काम नहीं करते, फिर भी यहाँ के हमें कमाना पड़ता। सर हम 11,000 में आखिर हम बचा क्या सकते हैं सर? इसमें राशन है, अपना किराया है, रूम भाड़ा है, कहाँ से देंगे? और सैलरी के कुछ बोलते हैं तो ये सीनियर हमारे कुछ सुनते भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है सैलरी के लिए, कोई सुनवाई नहीं है। बस काम करो, बस काम पे फोकस किया जाता है हम लोग के लिए। और टी ब्रेक करने जाए तो टाइम से आओ, 1 मिनट भी इधर उधर हुए तो डांट पड़ती है हम लोग को, इतना ज़्यादा मतलब। और अगर हम लेट भी हो गए तो तानाशाही हो गई, जैसे अंग्रेजों ने करा था वैसे। बिल्कुल तानाशाही, एकदम बिल्कुल। चले गए ढील गए, लेकिन जैसे ही चल रहा, जहाँ हमारी 10 मिनट लेट हो गई, आधा घंटा कट जाता है। हाँ, पैसा मिलता ही नहीं। कितने काटते हैं?
वही जो आधे घंटा में कभी 250-300 जो बढ़ती है वो काट लेते हैं। और एक दिन की कितनी बनती है? 300-400? ये दिन की वही 300-400 बनती, 300 से कमी बनती है। हाँ, और बढ़ती कितनी है? रोजाना ये तो किसी न किसी की कट जाती होगी अगर ऐसा होता। कट जाती है और रोज की करती है, वो अभी सही से नहीं मिलती है। 12 घंटे में हो जाएंगे सर। हम भी तो खाने पीने का हमारा भी तो खर्चा चलाना है, पूरी फैमिली को लेके रहते हैं। नई लेडीज ने काम करने के लिए निकल जाते हैं, अपनी पूरी फैमिली को भी देखना। छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के बच्चे घर पे छोड़ के आते हैं खाने कमाने के लिए। इनको सोचना तो चाहिए, धमकी और देते हैं हमें। सरकार का भी मेन रोल होता है, ये तो नहीं सोच रहा है, ये कह देंगे आपको नहीं करना, पर सरकार को भी इसका कुछ करा? अभी तक कुछ आया ऐसा? कुछ भी नहीं आया अभी तक। तो ये वो लोग हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि अब हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो गुजारा भत्ता है वो इतना कम हो गया है कि अब वो हाथ में तो आता है लेकिन मुंह तक नहीं जा पाता है। जो स्थितियां हैं वो इससे बदतर होती जा रही हैं कि अपने दूध मुहे बच्चों को घर पे छोड़कर यहाँ पे महिलाओं को काम करने आना पड़ रहा है। ये है वो हकीकत जो अब देश की निकल कर सामने आ रही है। और ये ज़्यादा दूर का मामला नहीं है, ये उस जगह का मामला है जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब कहलाता है। ये हम नोएडा में खड़े हैं और दिल्ली से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये राजधानी के पास के इलाकों का है अब जो आप देख रहे हैं स्थिति है। आपकी क्या इस पर है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, नोएडा।